और चले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल रायपुर में भी अब देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं और बीजेपी की जो संगठन की बैठकें हैं उसमें चुनाव की जो रणनीति है उस पर बातचीत हो रही है, उस पर मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन उसमें शामिल हुए, उनका बयान भी सामने आया। बैठक में लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनी। उन्होंने कहा कि संपर्क अभियान को मजबूत करेंगे और केंद्र की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाना है। और सहयोगी अंकुश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए अंकुश, अब कम से कम तस्वीर बिल्कुल साफ है। 11 के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और अब संगठन और मजबूती देने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और सब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई है उस लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और आने वाले समय में यानी आचार संहिता लगने के पहले ही बीजेपी पूरी प्लानिंग करने की तैयारी में है। इसीलिए आज बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहले चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हो गई है। चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक में पूरी रणनीति बनी है कि वे संपर्क अभियान को मजबूत कैसे करेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश की जनता है उसको जनता के बीच हर विषय को लेकर कैसे जाना है, उसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियां जो है वो भी तय कर दी गई हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की रणनीति बनाई गई है और कई आयाम होते हैं जहां पर प्रचार प्रसार होते हैं, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी प्रचार प्रसार को जोर देने की बात जो है इस बैठक के माध्यम से की गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन और 11 सीटों की बात अगर हम करें तो अभी कांग्रेस के प्रत्याशियों का चयन हुआ नहीं है। उससे पहले बीजेपी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक भी आज इन्हीं बैठकों के बाद होने वाली है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रणनीति बनी और क्या अहम जो कदम है वो उठाए जाएंगे आने वाले वक्त में, कुछ साफ हो पाई है क्या तस्वीर? देखिए, एक तस्वीर साफ है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से मोदी की गारंटी पर पूरे तरीके से काम करेगी और अलग अलग क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान करने के साथ साथ जो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है वो लाभ जो है वो गिनाने की कोशिश होगी और ऐसे लोग जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है ऐसे लोगों को बाकायदा सभा कराई जाएगी और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, चौपालों के माध्यम से तमाम लोगों को यह बताने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार प्रदेश के लोगों के भी हित में क्या क्या योजनाएं ला रही है और उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। इसके अलावा हाल ही में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उसमें उस वादे को नाम दिया गया था मोदी की गारंटी। तो उन गारंटियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। पुरजोर कोशिश ये भी है कि और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव में किए गए वादे जो है उनको तत्काल प्रभाव से पूरा कर लिया जाए, जिसके बाद एक मैसेज देने की कोशिश हो कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और उसी वादे के माध्यम से, उन्हीं गारंटियों के माध्यम से चुनाव जीतने की रणनीति। ठीक है, चलिए आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश। तो देखिए ये बैठक हुई और इस बैठक में देखिए बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनवाते हैं। देखिए, हम लोगों ने पूरी तरह से, जहां चुनाव प्रबंधन समिति भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक है और हम लोगों ने पूरी रणनीति बनाई है कि किस प्रकार से हर छोटी छोटी संपर्क अभियान को हम मजबूत करेंगे। जहां एक ओर लाभार्थियों से संपर्क करना है, वहीं दूसरी ओर हर जनमानस के बीच में अपने विषयों को लेकर जाएंगे। 10 साल नरेंद्र मोदी की जी सरकार ने जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने का काम किया, हर घर में दिए और प्रकाश पहुंचाने का काम किया, उन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाना। साथ ही साथ उसके कई आयाम होते हैं, प्रचार का आयाम, सभाओं का आयाम, उसमें कार्यक्रमों के साथ साथ बैठकों का आयाम और भी अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, सबकी चर्चा हुई। बढ़ते आगे देखिए